वेलकम स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे बोनस स्कीम्स, जिसमें आज हम देखेंगे इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो इमर्सन एफिशिएंसी प्लान जो कुशल श्रमिक हैं उनको एफिशिएंसी के लिए प्रीमियम बोनस की स्कीम बताई है। दिस इज़ आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वेज, पीस रेट वेज एंड बोनस प्लान्स। मीन्स कुछ जो एफिशिएंट नहीं है वर्कर, क्योंकि उनका प्रोडक्शन 66.67% तक रहता है या उससे कम रहता है, तो उसको कोई बोनस नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हें टाइम के बेस वाली वेजेस दी जाती है, जिससे वह अपने आप को सिक्योर्ड फील करते हैं। तो ये इमर्सन एफिशिएंसी प्लान कॉम्बिनेशन है टाइम वेज का, पीस रेट वेज का एंड बोनस का। अंडर दिस मेथड ए स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर ईच जॉब और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड एज ए स्टैंडर्ड। इसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है। अब यदि वह स्टैंडर्ड से ज़्यादा करता है, कम करता है, तो उसका एक एफिशिएंसी का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया जाता है और उस परसेंटेज के बेस पर बोनस दिया जाता है। तो यदि उसकी एफिशिएंसी अप टू 66.67% तक रहती है तो उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, केवल उसको टाइम बेस यानी समय अनुसार सामान्य जो वेजेज है वह उसको भुगतान की जाएगी। लेकिन यदि उसकी एफिशिएंसी 66.67% से लेकर 100% के बीच में कहीं आती है तो उसको फिर शुरू में तो निजी दर पर बोनस मिलेगा, किंतु उसकी एफिशिएंसी में परसेंटेज में वृद्धि के साथ साथ बोनस की रेट में भी वृद्धि होती जाएगी और 100% एफिशिएंसी पर उसको वेजेज रेट का 20% बोनस का भुगतान किया जाएगा। और यदि उसने 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी रही है उसकी, तो उसको जो 20% बोनस है वह तो उसका तो वह हकदार है ही, क्योंकि उसने 100% अचीव किया, उसका तो हकदार है 20% बोनस का। लेकिन उसने 100% से भी ज़्यादा किया तो उसका प्रत्येक 1% जो अतिरिक्त एफिशिएंसी है उसको उसका 1% के लिए 1% यानी 1% एफिशिएंसी के लिए 1% बोनस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा बोनस। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि उसका 105% आता है तो 20% तो उसको बोनस दिया जाएगा 100% के लिए, और 1% के लिए 1%, तो 5% के लिए 5% एक्स्ट्रा बोनस और दिया जाएगा। तो इमर्सन स्कीम के अंतर्गत जॉब को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है और उसे समय अनुसार मजदूरी की गारंटी दी जाती है। सबसे पहले उसका एफिशिएंसी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और फिर उस परसेंटेज के बेस पर उसको बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट है, हम देख रहे हैं ग्रुप बोनस स्कीम। तो ग्रुप बोनस स्कीम में एक पूरे ग्रुप का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है और वह ग्रुप उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हैं तो फिर उनको वह बोनस का हकदार हो जाते हैं। तो उसमें आता है प्राइस्ड मैन बोनस स्कीम। इसमें भी वह स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया जाता है 1 मंथ का, और 1 मंथ में जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन यदि वह पूरा अचीव कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका बोनस कैलकुलेट किया जाता है। तो इस स्कीम के अंतर्गत पूरी फैक्ट्री का 1 महीने का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स कर दिया जाता है। यदि इस लेबर द्वारा किया गया एक्चुअल प्रोडक्शन, उससे कंपैरिजन करेंगे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल प्रोडक्शन को कंपैरिजन करते हैं, और यदि एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से ज़्यादा होता है तो उनको अगले महीने बोनस के रूप में एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जाता है।
यह एक्स्ट्रा रेमुनरेशन लेबर को दी जाने वाली मजदूरी के परसेंटेज के रूप में मिलता है। यह परसेंटेज वही होता है जो उसने एक्स्ट्रा उत्पादन किया है। तो एक्स्ट्रा उत्पादन का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से जो परसेंटेज है उतना परसेंट उसको बोनस दिया जाता है। लेकिन यदि उसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन किया है तो उसे केवल समय अनुसार मजदूरी दी जाएगी। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हाल्से प्रीमियम, रोवन प्रीमियम और इमर्सन एफिशिएंसी प्लान के बेस पर सॉल्यूशन किया गया है। What earning will a workman receive under the following incentive schemes if he execute a piece of work in 120 hours as against 150 hours allowed to him? यानी उसका स्टैंडर्ड टाइम था 150 आवर्स, लेकिन उस वर्कर ने 120 आवर्स में ही उसको कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब 30 आवर्स उसने सेव किए हैं। हिज आवरली रेट इज़ ₹2.5 यानी ₹2.50 उसकी प्रति घंटे की मजदूरी है। एंड ही गेट्स ए डियरनेस अलाउंस आल्सो ऑफ ₹10 पर डे ऑफ 8 आवर्स वर्क इन एडिशन टू हिज वेजेज। ये बाद में हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, हाल्से प्रीमियम प्लान। हमने देखा था हाल्से प्रीमियम प्लान में 50% बोनस जो बचाया गया समय है उसको हम आवरली रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो अमाउंट आएगा उसका 50% बोनस का वह हकदार होता है। नेक्स्ट है रोवन प्रीमियम प्लान और थर्ड है इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे हाल्से प्रीमियम प्लान। तो नॉर्मल वेजेस क्या होगी, उसकी प्रति घंटा रेट है ₹2.50 और उसने 120 घंटे काम किया है। तो 120 घंटे इंटू ₹2.50, ये इसकी ₹300 उसकी नॉर्मल वेजेस आ गई। अब बोनस पहले डीए देख लेते हैं। तो डियरनेस अलाउंस में दे रखा था कि 8 घंटे के ₹10 हैं। तो उसने कितने घंटे काम किए, तो 120 घंटे काम किए, तो 8 घंटे एक दिन के, इसका मतलब 15 दिन, 15 डेज उसने वर्क किया और पर डे उसके ₹10 है। तो ये हो गया ₹150, टोटल हो गया ₹450। अब हम बोनस देखेंगे। बोनस बचाया गया समय उसको आवरली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका 50% बोनस होगा। तो उसने 30 घंटे बचाए हैं और ₹2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 2.50, ये आ गया आपका 60 और 15 75 का 50%, तो 37.50 ये बोनस आ गया। तो 37.50 बोनस है और पहले वाला था 450, तो 450 तो ये और बोनस ये दोनों मिला के हो गए टोटल वेजेस 487.50। नाउ वी सी द रोवन प्लान। रोवन प्लान में हमने फॉर्मूला देखा था, बोनस आवर्स निकालेंगे टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम। तो आप देखिए बोनस आवर्स, टाइम टेकन उसने 120 घंटे काम किया तो कितने घंटे लिए, 120 घंटे, इनटू टाइम सेव्ड 30 आवर्स उसने सेव किए और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, उसका स्टैंडर्ड टाइम था 150 आवर्स। तो ये आ गया बोनस आवर्स आ गए 24 आवर्स। इस 24 आवर्स को आवरली रेट ₹2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोनस आ गया ₹60। तो 450 तो आपकी नॉर्मल वेजेस और डीए था और ₹60 बोनस आया, टोटल वेजेस हो गई ₹510। नाउ वी सी द इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। इसमें हमने देखा था कि उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है
और 100% तक तो 20% बोनस दिया जाता है, और 100 से ऊपर यदि वो वर्क करता है तो 1% फॉर ईच 1%, यानी 1% एक्स्ट्रा के लिए 1% बोनस। तो आप देखिए टाइम अलाउड 150 और 120 आवर्स में ही कर लिया, इसका मतलब उसका आ गया परसेंटेज आ गया एफिशिएंसी का 125%। तो 100% तो उसका 20%, 20% तो बोनस ये पक्का हो गया उसका, और ईच के लिए 1%, तो 25% ज़्यादा किया तो 25% एक्स्ट्रा बोनस, टोटल बोनस आ गया 45%। तो उसकी नॉर्मल वेजेस का 45% निकालेंगे, और नॉर्मल वेजेज है उसकी 300 रुपीज़, तो 300 का 45%, यह आ गया आपका 135 रुपीज़ बोनस। टोटल वेजेज हो गई 450 प्लस 135, टोटल वेजेज आ रही है 585। थैंक यू।